रामनिवास नाम का छोटा सा गांव हर साल ठंड का सामना करता था, लेकिन इस बार की ठंड कुछ अलग ही रंग दिखा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान ने सर्दी को अपने पूरे कहर के साथ धरती पर उतार दिया हो। जनवरी की शुरुआत ही थी, पर ठंड मानो अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। गांव के कच्चे पक्के घरों की छतें सुबह सुबह ओस नहीं बल्कि बर्फ जैसी सफेद परत से ढकी मिलती। पेड़ों की पतली शाखाएं ठंड से सिकुड़कर मानो अपनी सांस रोक बैठी हों। सूरज भी बादलों की मोटी चादर के पीछे ऐसे छिपा था जैसे उसे भी इस सर्द माहौल से बचना हो। इसी ठंड से जूझ रही एक ऐसी ही कहानी है सोहन और उसके परिवार की। सोहन अपनी छोटी बहन सीता और बूढ़ी माँ के साथ गांव के किनारे बनी एक पुरानी टपकती हुई झोपड़ी में रहता था। इस बार की कठोर ठंड ने मानो उनके जीवन पर कहर बनकर दस्तक दी थी। झोपड़ी की टूटी दीवारों से हवा की तेज सिसकियां भीतर घुसती और रातें तो मानो बर्फ से तराशी हुई लगती। सीता बोली, भैया आज मत जाओ ना, आज तो ठंड जैसे काट रही है। तुम्हारे हाथ देखो कैसे कांप रहे हैं। कम से कम थोड़ी देर तो रुक जाओ, सूरज निकल। सीता, ठंड मुझे ही नहीं पूरे गांव को लग रही है, लेकिन लखन को क्या? उसे तो बस दुकान खुलनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो। तुमने लखन को बताया नहीं कि इतनी ठंड में काम कैसे करोगे? उसे तुम्हारी तकलीफें दिखाई भी नहीं देती क्या? सोहन ने धीमे स्वर में कहा। गरीबों की तकलीफें कौन देखता है सीता? हम लोगों के लिए ठंड कोई बहाना नहीं। तू बस ध्यान रखना, माँ को ठंड ना लगे। मैं जल्दी लौट आऊंगा। भैया जल्दी वापस आ जाना, माँ पूरा दिन तुम्हारा इंतजार करती है। सोहन रामनिवास गांव की एक छोटी सी चाय की दुकान में काम करता था। मेहनत बहुत होती, लेकिन मजदूरी इतनी कम कि बस किसी तरह परिवार का पेट भर पाता। उसकी बूढ़ी माँ और छोटी बहन उसी कमाई पर जी रहे थे। इस साल की ठंड ने पूरे गांव को परेशान कर रखा था। हवा में बर्फीली सिहरन घुली रहती और आसमान पर काले बादल ऐसे मंडराते जैसे सूरज को कैद कर लिया हो। चौपाल सूनी थी, गलियां खाली थीं, लोग अपने घरों में दुबके हुए थे। घर में अनाज खत्म। भैया, वह रोते हुए बोली, अब बिल्कुल भी अनाज नहीं बचा। जो थोड़ा सा आटा था उससे माँ के लिए बस 2 ही रोटियां बना पाई हूँ। सीता, ये कैसी बातें कर रही है तू? तू भूखी रहेगी तो मैं कैसे काम कर पाऊंगा? सोच रही हूँ 1 रोटी माँ को खिला दूंगी और 1 आप खा लेना, मेरे लिए रहने दो। आज लौटते हुए मैं आटा लेकर ही आऊंगा, वादा रहा। माँ की दवा भी खत्म हो गई है और ठंड में माँ रात भर खांसती रहती है। ठंड बड़ी है पर हम उससे बड़े हैं। जब तक मैं हूँ, तुम्हें और माँ को कुछ नहीं होने दूंगा। सोहन सुबह 7 बजे दुकान के लिए निकल गया। बर्फ के बड़े बड़े गोले गिर रहे थे। उसके पास कोई स्वेटर नहीं था। वह खुद से बोला, हे राम, ये कैसी ठंड पड़ रही है, पर जाना तो पड़ेगा। घर में अनाज नहीं है। दुकान पर पहुंचते ही लखन चिल्लाया, कहाँ रह गया था तू सोहन? कब से इंतजार कर रहा हूँ। जल्दी बर्तन धो और चाय चढ़ा। सोहन बोला, लखन जी, रास्ते में बर्फ गिर रही थी, पैर फिसल रहे थे। बहाने मत बना, यहाँ ठंड की नहीं काम की कीमत है। मजबूरी में चाय पी लेना। बर्फ जैसे ठंडे पानी में बर्तन धोते धोते वह कांपते हुए सोचने लगा। थोड़ी सी चाय पी लूं, शरीर में गर्मी आ जाएगी। उसने 1 कप चाय पी ली, लेकिन तभी लखन ने देख लिया। लखन चिल्लाया, तूने मेरी दुकान की चाय खुद पी ली? तू नौकर है, मालिक नहीं। मालिक, गलती हो गई, बहुत ठंड थी, बस 1 घूंट। लखन बोला। तेरी आधी पगार काटूं ना? सोहन किड़किड़ाया। मालिक, आधी पगार मत काटिए, घर में कुछ नहीं है। सोहन आधी पगार में थोड़ा राशन लेकर घर पहुंचा। माँ ने पूछा, बेटा, इतना कम राशन क्यों? सोहन बोला, माँ,
लखन ने आधी पगार दी और काम से निकाल दिया। माँ ने प्यार से कहा। कोई बात नहीं बेटा, जितना है बांट कर खा लेंगे। माँ बोली। बेटा अपने लिए गरम कपड़े ले ले। सोहन ने पहले मना किया, लेकिन माँ के कहने पर एक स्वेटर खरीद लिया। नया काम ढूंढना अगले दिन सोहन बोला। माँ, मैं बाहर जा रहा हूँ, कोई काम ढूंढूंगा। माँ ने कहा। जा बेटा, पर साहस मत खोना। सोहन काम की तलाश में निकल पड़ा। सोहन काम की तलाश में बाहर निकल चुका था। चारों तरफ बर्फीली हवाएं चल रही थीं। ठंड इतनी तेज थी कि सांस लेते ही सीने में सिहरन दौड़ जाती। सोहन लगातार गांव की गलियों में घूम रहा था, लेकिन कहीं भी उसे काम नहीं मिल रहा था। वह एक दुकान के सामने जाकर बोला। सोहन। सेठ जी, बस थोड़े दिन के लिए ही काम दे दीजिए। जो भी मजदूरी देंगे मुझे मंजूर है। घर की हालत बहुत खराब है। मारे भाई, अभी मेरे पास पहले से ही आदमी है, ऊपर से ये ठंड, लोग आते जाते ही नहीं। तू कहीं और पूछ ले। सोहन निराश होकर आगे बढ़ गया। उसने कई जगह कोशिश की, लेकिन हर बार उसे मना कर दिया गया। थोड़ी देर बाद वह थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। सोहन मन में, हे भगवान, आज भी कहीं काम नहीं मिला। हाथ सुन्न हो गए हैं और पेट भी खाली है। वह खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था कि तभी वहाँ एक बूढ़ी अम्मा। सोहन तुरंत उठ खड़ा हुआ। बेटा जरा सुनो, मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ तक आई हूँ। ये बोरा मेरे बस का नहीं रहा, क्या तुम इसे मेरे घर तक पहुँचा दोगे? अम्मा, आप चिंता मत करो, मैं ले चलता हूँ आपका बोरा। आप बताइए कहाँ जाना है? भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे बेटा, मैं अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं। सोहन ने बोरा उठाया और उनके साथ चल पड़ा। ठंड तो बहुत है अम्मा, लेकिन आप अकेली इस बोझ को उठा रही थी, मुझसे देखा नहीं गया। सोहन बूढ़ी अम्मा के घर तक लकड़ियों का बोरा पहुंचा देता है। बूढ़ी अम्मा। बेटा लकड़ियाँ यहीं रख दे। सुन बेटा, मेरे पास एक गाय है। इस बुढ़ापे में अब मैं उसकी देखभाल नहीं कर पाती। रोज रोज चारा लाना मेरे बस की बात नहीं रही। नहीं बेटा। सोहन चौंक गया। अम्मा, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपकी गाय कैसे ले सकता हूँ? मैंने तो बस लकड़ियाँ उठा दी। नहीं बेटा, तुम इसे अपने साथ ले जाओ, ये तुम्हारे काम आएगी। तुम्हारी आंखों में सच्चाई है। अगर आप सच में इसे संभाल नहीं पा रही तो मैं इसे ले जाऊंगा, लेकिन वादा करता हूँ इसकी देखभाल अच्छे से करूंगा। इतना कहकर सोहन गाय को लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। गाय का नाम था लक्ष्मी। जब सोहन घर पहुंचा तो सीता ने गाय को देखकर हैरानी से पूछा। सीता। अरे भैया, ये गाय कहाँ से ले आए? हमारा घर तो वैसे ही छोटा है, इसकी देखभाल कैसे होगी? सीता, ये गाय बूढ़ी अम्मा ने खुशी से दी है। उन्होंने कहा कि वो इसे संभाल नहीं पा रही, इसका नाम लक्ष्मी है। लेकिन भैया, इसके चारे का खर्चा? सोच, इसके होने से घर में दूध होगा, माँ को ताकत मिलेगी। ये हमारे लिए भगवान का भेजा हुआ सहारा सोहन है। जंगल गया और ढेर सारी हरी घास काटकर लक्ष्मी के लिए ले आया। उसने लक्ष्मी को प्यार से खिलाया। कुछ देर बाद लक्ष्मी ने ढेर सारा दूध दिया। सीता खुशी से उछल पड़ी। भैया, इतना दूध! आज तो हम सब पेट भर कर खाएंगे। हाँ सीता, आज पहली बार लग रहा है कि हमारी किस्मत मुस्कुरा दी। अगले दिन सोहन माँ के पास बैठा। सोहन। माँ, मैं सोच रहा हूँ क्या मैं अपनी छोटी सी चाय की दुकान खोल लूँ? दूसरों के यहाँ काम करके बस अपमान ही मिलता है। अगर अपनी दुकान हो जाए तो जिंदगी आसान हो सकती है। फिर माँ ने सुझाव दिया। गांव के मुखिया जी से थोड़े पैसे उधार मांग ले, वो अच्छे आदमी हैं। ठीक है माँ, मैं अभी जाता हूँ। सोहन मुखिया जी के घर पहुंचा। मुखिया जी। अरे सोहन बेटा, इस ठंड में यहाँ कैसे आ गया? बोलो क्या बात है? सोहन हाथ जोड़कर बोला। मुखिया जी, मैं अपनी चाय की दुकान खोलना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर आप थोड़ा उधार दे दें। बहुत बढ़िया सोच है बेटा, मेहनत करने वालों की राह बनती है।
सोहन ने पैसे लेकर मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा मुखिया जी। अपनी छोटी सी चाय की दुकान खोल ली। चाय बनते ही उसकी खुशबू चारों तरफ फैल गई। गांव के लोग आने लगे। सीता खुशी से बोली, भैया अब सच में अच्छे दिन आ गए। सोहन ने लक्ष्मी को देखा और मुस्कुराया। हाँ सीता, लक्ष्मी ने हमारे घर में रौनक ला दी। सोहन की चाय की दुकान अब राम निवास गांव में धीरे धीरे मशहूर होने लगी थी। उसकी चाय की खुशबू दूर दूर तक फैलती और लोग ठंड में गर्म चाय पीने के लिए उसकी दुकान पर आने लगे। सोहन की दुकान से थोड़ी ही दूरी पर लखन की पुरानी चाय की दुकान भी थी, लेकिन अब वहां ग्राहक कम होने लगे थे। लखन दूर से सोहन की दुकान की भीड़ देखकर अंदर ही अंदर जलने लगा। लखन मन में, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरी दुकान पर कौन आएगा? कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मैं इसे इतना ऊपर नहीं जाने दूंगा। सोहन की चाय इतनी स्वादिष्ट थी कि लखन के ग्राहक भी अब सोहन की दुकान पर आने लगे। लखन की कमाई घटती जा रही थी। लखन गुस्से में, तो अब ये मेरे ग्राहक भी छीन रहा है। ये लोग भी ना, जरा सी नई चाय क्या मिली, मेरी दुकान भूल गए। बोलिए लाला, क्या करना है? सुनो, एक काम है तुम लोगों के लिए। सोहन ने नई दुकान खोल ली है और मेरे सारे ग्राहक उधर जा रहे हैं। उसकी दुकान बंद करवा दो। उसे इतना डरा देना कि दोबारा दुकान खोलने की हिम्मत ही न बचे। आप टेंशन मत लो, हम देख लेंगे। बस पैसे तैयार रखना। अगले दिन गुंडे सोहन की दुकान पर पहुंचे। गुंडा, अरे ओ, यही है ना तू सोहन? सोहन डर गया। जी, आप कौन? नाम मत पूछ, बस सीधी बात। आज से तेरी ये दुकान बंद रहेगी। सोहन हाथ जोड़कर बोला, भाई साहब, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? ये दुकान ही तो मेरे घर का सहारा है। गुंडा गुस्से में बोला, नाम मत पूछ, बस सीधी बात। आज से तेरी ये दुकान बंद रहेगी। मैं मेहनत से पीछे नहीं हटूंगा। माँ और सीता का पेट इसी से भरता है। जब लखन ने देखा कि दुकान फिर खुल गई तो वह आग बबूला हो गया। लखन, तुम लोग किस काम के हो? मैंने कहा था दुकान बंद होनी चाहिए, वो फिर बैठ गया। इस बार दुकान तोड़ दो, उसे भगा दो। लाला जी, इस बार पक्का काम होगा। गुंडे फिर सोहन की दुकान पर आए। गुंडा, लगता है कल की बात दिमाग में घुसी नहीं। सोहन शांत खड़ा रहा। लगता दूसरा गुंडा बोला, अरे पहले एक कप चाय पिला दे, काम बाद में देखेंगे। सोहन ने डरते हुए चाय बना दी। जैसे ही गुंडों ने पहला घूंट लिया, वे चौंक गए। गुंडा, अरे वाह, ऐसी चाय तो हमने कभी नहीं पी। सुन, तू अपना काम ऐसे ही करता रह, अब से तुझे कोई परेशान नहीं करेगा। सोहन हैरान रह गया। अब हम तेरे साथ हैं, जो भी तेरे रास्ते में आया हम संभाल लेंगे। गुंडे डंडा लेकर सीधे लखन के पास पहुंचे। लखन घबरा गया। अरे तुम लोग? ये हमारी पहली और आखिरी चेतावनी है। लखन कांपने लगा। माफ कर दो, अब नहीं करूंगा। गुंडों की चेतावनी के बाद लखन ने सोहन को परेशान करना बंद कर दिया। अब सोहन आराम से अपनी दुकान चलाने लगा। ठंड में लोग उसकी दुकान पर आते, गर्म चाय पीते और खुश होते। एक दिन सोहन खुशी खुशी घर लौटा। सोहन, माँ देखो, आज कितनी अच्छी कमाई हुई। माँ की आंखों में खुशी थी। माँ, बेटा, तेरी मेहनत और ईमानदारी ने ये दिन दिखा। सीता बोली, भैया अब माँ की दवा भी आएगी और मेरे लिए गर्म कपड़े भी। हाँ सीता, भगवान विष्णु की कृपा से अब हम सब ठीक हैं। और इस तरह राम निवास की कड़ाके की ठंड में सोहन ने अपनी मेहनत, ईमानदारी और हौसले से अपने परिवार के दिन बदल दिए। जो ठंड कभी उसके लिए मुसीबत थी, वही अब उसकी दुकान की रौनक बन गई। गांव के लोग कहने लगे, मेहनत और ईमानदारी से बड़ी कोई ताकत नहीं होती।